तत्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवि विचक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयोभवाय नवः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का सिंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भवसागर से पार तरूं, भवसागर से पार तरूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार। जय श्री कृष्णा। साथियों, प्रिय भक्तों, आज मैं आपको नए साल का पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले कई बार कहा था कि मैं नए साल के पंचांग के बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे हम अपने यहाँ हर 5 साल में चुनाव करते हैं, अपने देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री अलग नियुक्त करते हैं 5 साल में, ऐसी प्रधान हम आकाश मंडल में जो 9 ग्रहों का है, हर साल उनका चुनाव होता है। हर साल राजा, मंत्री और हर विभाग का मंत्री अलग अलग बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप उस वर्ष की जो है स्थिति के बारे में पता लगता है। जैसे बीजेपी की सरकार है, उसका उनकी अलग सोच है, उससे अलग शासन चलेगा। दूसरी सरकार आएगी, उसका अलग शासन चलेगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन हमारे ग्रहों में का भी हर साल चुनाव होता है। यहाँ विपक्ष है, गाली गलौज होती है, पर हमारे 9 ग्रहों के अंदर कोई विपक्ष नहीं होता है। वहाँ चुनाव का एक क्रम है, एक क्रमबद्ध तरीके से हर साल राजा, मंत्री और विभागों का बंटवारा किया जाता है। एक सिस्टमेटिकल है, फर्जी बोर्डों से नहीं है या गाली गलौज से नहीं है, एक सिस्टम से है। इसी तरह जो वर्ष पंचांग आपको हम बता रहे हैं, जो इस साल का पंचांग जो बता रहे हैं आपको, ये विक्रम संवत्सर 2083 का हम आपको बता रहे हैं। इस वर्ष में संवत्सर क्या है, संवत्सर का राजा कौन है, संवत्सर का जो मंत्री कौन है, कौन कृषि मंत्री है, कौन वर्षा मंत्री है, कौन खाद्य मंत्री है, कौन सूक्ष्म मेवा मिष्ठानों का मंत्री है, एक का परिचय आपको देंगे हम आराम से छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाएंगे। वीडियो लंबी बनेगी, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको पहले टाइम पे जो थे लोग अपने घर में ब्राह्मण को बुलाते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी पूजा करने के बाद तब उनसे पंचांग सुनाते थे, नए साल का पंचांग। मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से नए साल का पंचांग के बारे में बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, अवसर हाथ से जाना ना पाए। जैसे आप अवगत हो, ये 2083 का जो है वर्ष है हमारा। इस वर्ष में जो है जब से सृष्टि पैदा हुई है, जब हमें सृष्टि का स्मरण हुआ है,
अब तक के कहते जो हैं 1,95,58,85,127 वर्ष हो चुके हैं जब से सृष्टि का वो है ज्ञात है। अब तक सृष्टि के इतने वर्ष हो चुके हैं और गत वर्ष में जो है 1,97,29,49,127 वर्ष जो हैं संवत्सर के हो गए हैं, जो कल्प आदि इतने कल्प बीत चुके हैं। इस 4 कल्प होते हैं, कलयुग द्वापर त्रेता, इतने कल्प बीत चुके हैं। और संवत्सर में जो है हमारा जो विक्रम संवत्सर है ये है 2083 वर्ष। इस पंचांग को हो गए हैं 2083 वर्ष हो गए हैं। और जो शाक संवत्सर है, शाके जो है वो है 1948 से 49 का चल रहे हैं। कली के संवत्सर के अनुसार 5127 और कृष्ण जन्म संवत्सर के अनुसार से 5282, सप्तऋषि पंचांग के अनुसार से 5102 और बुद्ध संवत्सर के अनुसार 2649 से महावीर निर्माण जो जैनियों का पंचांग है उसे 2551 से 52 चल रहा है। हिजरी जो मुसलमानों का है वो 1447 से 1448 तक का। इंग्लिश का ईस्वी जो है 2026-2027 का ये पंचांग है। फली फसल के अनुसार 1433 से 1434 का। खालसा संवत्सर से है 327-328 और श्री नानक श्री से 557 और 558। शिष्ट संवत्सर के अंतर्गत तदनुसार जो है शतयुग का जो प्रमाण है वो है 1,72,80,000। त्रेतायुग का प्रमाण जो है कहते हैं 1,29,60,000। द्वापर युग का जो है कम समय है वो है 84,40,000। कलयुग का प्रमाण जब तक है 43,02,000 वर्ष बीत चुके हैं। ये कलयुग का प्रथम चरण है भी जो है 43,02,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसी के अंतर्गत 2083 विक्रम के अंतर्गत जो है इस बार जो है एकादश युग में से चतुर्थ का जो है रौद्र नाम संवत्सर है। और संवत्सर की जो श्रेणी में है ये सबसे जो है 54वां संवत्सर है रौद्रक नाम संवत्सर। ईश्वर का संवत्सर रौद्रक नाम संवत्सर है। हालांकि ये संवत्सर 11 जनवरी से लग जाता है, 11 मार्च से शुरू हो जाता है, लेकिन हम इसको पूजा पाठ में जो है 19 मार्च हमारा नया पंचांग शुरू होता है उसके हिसाब से रौद्रक नाम संवत्सर का हम वर्णन करते हैं। ध्यान रहे पूजा पाठ में 19 मार्च के बाद कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो उस संकल्प में रौद्र नामक संवत्सर का वर्णन करेंगे। रौद्र नामक संवत्सर जैसे हम पहले कहते हैं नाम शिव जी का है, शिव का नाम है रौद्र, तो उसका फल बताते हैं। लेकिन इस बार जो है चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि सही है, इसलिए द्वितीया 19 मार्च को नए वर्ष का प्रवेश हो रहा है। उत्तरा नक्षत्र में जो कि गुरुवार का दिन है, शुक्ल प्रतिपदा है और उसमें जो है मीन राशि में नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है इस वर्ष। तो गुरुवार के दिन जब जिस दिन वर्ष का प्रारंभ होता है उसी दिन के स्वामी को हम उस साल का राजा मानते हैं। यहाँ कोई वोटिंग नहीं है। इस बार जो है वर्ष का प्रारंभ गुरुवार के दिन हो रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उस दिन और मीन राशि में का लगन है, इसलिए गुरु को ही इस वर्ष का हम राजा मानते हैं। अब आए देखते हैं, गुरु तो बाद में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। हमने राजा गुरु को बना दिया है, लेकिन अब जो मेन हमारा संवत्सर है वो रौद्र नाम का संवत्सर। रौद्र नाम का संवत्सर जो है जैसे मैंने कहा कि वो 19 मार्च से शुरू होगा, अगले वर्ष 7 मार्च 2027 तक हर पूजा पाठ कर्मकांड में रौद्र नाम संवत्सर का उच्चारण किया जाएगा। अब वो संवत्सर क्या है? रौद्र जैसे मैंने आपको कहा ही शिव का रूप है रौद्र। तो कहते हैं मध्य सते भवते दत्तः सामान्ये पर्वतने नमः दुर्मतीनां महत्वं साधो दुर्मतो वर्ष संक्रम। अर्थात रौद्र नाम का जो संवत्सर है इस संवत्सर में वर्षा बहुत कम होगी, धन धान्य जो अनाज फसलें कम होगी, फल कम होंगे, रसीले फल कम होंगे, वर्षा कम होगी, कहीं बार खंड वर्षा होगी, कहीं बार
वर्षा होगी ही नहीं। कहीं इतनी तेज वर्षा होगी कि वहाँ बाढ़ आ जाएगी। खासकर जैसे हमारा क्या है बिहार जो है बिहार का इलाका है, इन इन क्षेत्रों में जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इनमें वर्षा अत्यधिक हो सकती है, फसलों का नुकसान होगा, धान्य फसल कम होंगी, सत्ता पक्ष में गतिरोध रहेगा, राजभंग का भी योग है और हो सकता है राजवंश का योग है, और कहीं विशेष वर्षा, कहीं बाढ़ इत्यादि आएगी, कहीं वर्षा होगी नहीं, खंड वर्षा होगी, फसलें कम होंगी और महंगाई अपनी चरम सीमा पार महंगाई कर लेगी, चरम सीमा को क्रॉस कर लेगी। और इस वर्ष जैसे रौद्र नाम का समस्या है, कोई भयंकर बीमारी का योग है। ऐसी महामारी इस बार फैलेगी कि जिससे संभल पाना बहुत मुश्किल है, शायद उसका उपचार भी नहीं हो पाएगी। इससे इंसान हानि है, बहुत से लोगों की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, कुछ लोग अंग भंग भी हो सकते हैं। ऐसी बीमारी फैल जाएगी कि उनके अंग भंग, जैसे खासकर आँखों की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां इस वर्ष रौद्र नाम संवत्सर में होने की जो संभावना है। वर्षा कम होगी, कहीं बहुत ज़्यादा होगी और कहीं बहुत कम होगी। इसलिए कहते हैं जिन देशों में कई बार आपसी राष्ट्र में भी एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि रौद्र नाम है, किसी में शांति होगी नहीं, हर किसी को एक दूसरे को दबाने की, धमकाने की चेष्टा राष्ट्रों में भी रहेगी। हमारे खासकर उत्तर की ओर जो भी देश या राज्य हैं, उन्हें विशेष आपदा का ये अवसर बन रहा है। कहते हैं शासन परिवर्तन का भी योग बन रहा है, कई राजध्वजों के बाद विवाद हो सकते हैं, कई देशों में आपस में लड़ाई हो सकती है और जंगल, खनिज, खलियान आदि में भयंकर हानि हो सकती है। यह है रौद्र नाम का संवत्सर, जहाँ इस वर्ष में जो है थोड़ा सा विपत्ता दुख है। इसके अलावा आगे राजा भी है, मंत्री भी है, उनका भी प्रभाव है, वो कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा करेंगे। अब कहते हैं इस बार जो है रोहिणी का वास है, जो जल का वास है, कहते हैं जो मेष संक्रांति है, शतभिक्षा नक्षत्र से प्रारंभ हो रही है, इसलिए वर्षोपदिका ग्रंथ के अनुसार, वर्षोपयोद ग्रंथ के अनुसार समुद्र जो वर्षा का वास समुद्र में होगा। इस तरह वो जो जब जिस वर्ष वर्षा रोहिणी का वास समुद्र में होता है, उसमें कहता है यदा पयोनिधिस्थले गते पिरंच चितं तदा अतिवर्णं भवते समस्तम धान्यवर्धन। अर्थात जिस वर्ष रोहिणी का वास समुद्र पर होता है, उस वर्ष कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं पर वर्षा होगी नहीं, कहीं पर खाली छींटे छाटे पड़ेंगे। इसलिए गेहूँ, धान सभी पैदावारें अच्छी होंगी। परंतु मध्य भारत जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि इन प्रांतों के स्थलों पर बाढ़ के प्रकोप से जन धन की हानि होगी, कृषि की हानि होगी, फल फूल कम होंगे। परंतु देश में अन्य भागों में धान जैसे है, मक्का, चावल, तृणमूल, फल फूल आदि की पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि संवत्सर का जो है रोहिणी का वास समुद्र में है। वर्षा अच्छी होगी पर किसी के काम की नहीं होगी, जैसे समुद्र के पानी से कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी वर्षा तो होगी, जहाँ होगी वहाँ बाढ़ आ जाएगी, प्रलय हो जाएगा, कहीं होगी नहीं। और संवत्सर का जो वास तो कहते हैं जो है, जो इस बार समय का वास है, कहते रोहिणी के वास में समुद्र का होने पर भी संवत्सर का जो वास है माली के घर में। जब रोहिणी का वास समुद्र में है तो समय का वास माली के घर में है। माली के घर समुद्र का वास होने से फल फूल काफ़ी होंगे, पुष्प काफ़ी होंगे, पदार्थ अच्छे होंगे, खनिज पदार्थ होंगे, फल फूलों की भरमार रहेगी, क्योंकि वास माली के घर में है। वर्षा अच्छी होगी, फल फूल अच्छे होंगे तथा आदि जैसे सोना, चांदी, खनिज पदार्थ इनमें भी बहुत तेजी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। संवत्सर का जो कहते हैं वाहन जो है, रौद्र संवत्सर का वाहन जो कहते हैं, इस बार जो कहते हैं जो गुरु होने से संवत्सर का वाहन चातक के घर में है। चातक के घर में वाहन होने से, गुरु का वाहन चातक होने से राजा का, तो क्या होगा,
वर्षा कम होगी। लोग कहीं जहाँ वर्षा की ज़रूरत होगी वहाँ वर्षा होगी नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं की वहाँ भारी वर्षा होगी, जिससे कि काफ़ी नुकसान होगा। कहीं पानी के बगैर नुकसान होगा, कहीं पानी से नुकसान होगा। जैसे पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र में जो है वर्षा की कमी रहेगी, जल पूर्ति में कमी रहेगी, कृषि वर्ग सामान्य लोग परेशान व्याकुलता रहेगी। सब प्रकार से खाद्य तिल तेल धान्य ईख फल फूल सब्जियों के मूल्य में अत्यधिक तेजी की वृद्धि हो जाएगी। सामान्य जनजीवन व्याकुल हो जाएगा, तड़प जाएगा। इतनी महंगाई प्रचुर मात्रा में फैल जाएगी कि लोग फल फूल खरीदने में सामान्य लोग असमर्थ रहेंगे और बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। इस वर्ष जो है भयंकर बीमारी का प्रकोप बन रहा है, वो शायद अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। महामारी टाइप की जो आँख और हाड़ लीवर फेफड़ा इनको ज़्यादा दूषित करेगा लोगों के, खासकर फेफड़ों में दिक्कत ज़्यादा आएगी और कई लोगों की जन हानि की स्थिति है। कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस वर्ष का ये रौद्र नाम वर्ष का फल बताया। मैंने आपको रोहिणी का वास बताया, समुद्र में है, जल की पर्याप्त मात्रा, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर खंड वर्षा होगी। समय का वास मैंने बताया आपको जो है माली के घर में है, उस हिसाब से फल फूलों में वृद्धि होगी, उसके अच्छे संयोग हैं। लेकिन गुरु का वाहन समय का वाहन चातक के घर होने से जहाँ जरूरत होगी वर्षा की वहाँ तो नहीं होगी, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ वर्षा होगी। तो बाढ़ आगे की स्थिति है, खासकर उनका बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बाढ़ के अधिक जनहानि की स्थिति है। तो इस वर्ष का राजा जो है गुरु महाराज हैं। तो गुरु कहते हैं गुरो नृपे वर्षिता कामदलम जलम वहिते कामाधाशयम निवो यज्जन्ति विप्रभो श्रोत्रणो महोस्वे सर्वजनेषु वर्ततो। अर्थात संवत्सर का राजा गुरु हो तो इस वर्ष कृषि फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा होगी। गाय भैंस और चौपाए समुचित मात्रा में दूध देंगे। ब्राह्मण धर्मपरायण लोग रहेंगे। हर घर में यज्ञ पूजा पाठ में ज़्यादा रहेगा। लोगों की रुचि भगवान के प्रति ज़्यादा रहेगी। कर्म कांड पूजा पाठ में ज़्यादा रहेंगे। नए उपयोग पदार्थों का बाज़ारों में खोज होगी। नए नए वाहन आएंगे, नए नए वाहनों का योग आने का है। नई नई चीज़ों का लोग उपयोग करेंगे, आविष्कार करेंगे और वाहनों में ऋण बड़ी मात्रा में सस्ता प्राप्त होगा। इस बार जो लोग वाहन खरीदेंगे उन्हें खुशखबरी है, वाहनों के ऋण सस्ता होगा। अच्छी वर्षा उन्नति के साथ होगी। स्वास्थ्य तंत्र के में ठीक रहेंगे। विरोधी राष्ट्रों के मध्य में शांति की वार्तालाप समझौता रहेगा। अनाज एवं कृषि के उत्पादों में मौसमी फलों में पैदावार अच्छी रहेगी। मौसमी फल भी अच्छे रहेंगे, धन धान्य अच्छे रहेंगे और देश में एक अच्छा माहौल पूजा पाठ का सनातन का बनेगा। लोगों की रुचि भगवान की तरफ आएगी। भगवान की पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ आदि में लोगों की रुचि रहेगी। यह है भगवान हमारे राजा गुरु का फल। इस वर्ष के मंत्री कौन है? शासन संवत्सर के मंत्री इस बार मंगल हैं। तो मंगल कहते हैं अपनिजं ननु मंत्रिकाम गते भवते दस्युगता बिचम वेदनौ जनोपदेश जपम सुखम संचते न बहुकोपे पयो तुझ कर्म छौ। अर्थात संवत्सर का मंत्री अगर मंगल हो तो उस पर देश में जनता चोर लुटेरे तस्कर आदि के आतंक से ग्रसित रहेगी, पीड़ित रहेगी। चोरी का भय, आतंक का भय, लुटेरों का भय ज़्यादा रहेगा। अग्निकांड, ज्वालामुखी का फूटना, आग का लगना, अग्नि भय ज़्यादा रहेगी। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट का योग ज़्यादा रहेगा। विमान, खासकर विमान दुर्घटनाएं ज़्यादा रहेगी। सामान्य वातावरण अशांत रहेगा। अधिकांश लोग सुख संपदा की आकांक्षा के लिए महानगरों की ओर जाने का अग्रसर करेंगे। महानगर वाले देश जाएंगे, देश विदेश जाएंगे, लोग महानगर में जाएंगे सुख शांति प्राप्त करने के लिए। देश में कुछ विशेष सीमित भाग में क्षेत्रों में भी जनता कुछ ही ऐसे प्रांत रहेंगे जहाँ जनता सुखी रहेगी, अंदर सारे लोग दुखी रहेंगे। गाय भैंस आदि दुधारू जो पशु हैं इनके दूध में कमी रहेगी। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर्मकांड आदि
धार्मिक कृत्यों से अपने प्रकृति को चलाएंगे तथा खनिज खासकर पीतल सोने के भाव और बढ़ जाएंगे। इनका व्यवसाय अच्छा रहेगा। जूट, पटसन, लाख, लाल मिर्च आदि लाल वर्ण के वस्तुओं में तेजी रहेगी। इनका भाव, लाल और पीले वस्तु का भाव तेज रहेगा। आगे सस्य जो है उनका डिपार्टमेंट जो है वो भगवान गुरु ने अपने पास ही रखा है। तो सस्य का फल कहते हैं गणपतो सुरजतं पुरोहित सकलम सौख्यां श्रुतिपूर्व जलधरम जलदम स्पृह रसायाम्बो सुयनो। अर्थात गुरु सहेज हो तो वेदों द्वारा निर्मित धर्म कर्म मार्ग पर अनुसार करने से ही लोगों को सुख शांति और कल्याण की प्राप्ति होगी। वर्ष प्राप्त होगी। गेहूँ, धान, ईख, गोरस, दूध, घी एवं फलों आदि की पैदावार अधिक होगी। वर्ष प्रकार से कृषि और अन्य उत्पादों भी अच्छे होंगे। खेती करके कृषि संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। धन वृद्धि में जनजीवन आनंदित रहेगा। लोग प्रसन्न रहेंगे। अगर वो कर्मकांड पूजा करेंगे तो सारी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि भगवान गुरु ही राजा हैं, गुरु ही सस्ते के स्वामी हैं। और अब हम धान्य पदार्थों के स्वामी हैं। धान्य के स्वामी जो है वो हैं बुद्ध हैं। बुद्ध कहते हैं बहुशस्यम युता पृथ्वी रसानाम च महर्गतो नीति युक्ता सदा भूप बुद्धि धंधानि पते सती। अर्थात जिस वर्ष धनधान्य के पति बुद्ध हो उस वर्ष अच्छी वर्षा होने से धन धान्य का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो, परंतु सभी प्रकार के रसेस पदार्थ दूध, गुड़, तेल, ऑयल आदि ये मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। खासकर रिफाइंड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। शासन तंत्र जानबूझकर नीतियाँ बनाएगा और उनका अनुचित चिंता मन से प्रयास नहीं कर पाएगा। हवर दबर में नीतियाँ बनाएगा जिससे कि जनता शोषित हो जाएगी, उनसे त्रसित रहेगी, परेशान रहेगी। सनक लट देश शांत कर मध्यपतम जय हो। ईश्वर जो है सिंध तथा लाट देश पंजाब हरियाणा में अपेक्षाकृत वर्षा की कमी एवं फलस्वरूप कृषि का उत्पाद में कमी रहेगी। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम, कृषि फसलों में कमी रहेगी। अब जो है मेवे के स्वामी मेवे जो है हमारे वह हैं चंद्रमा। मेवा का डिपार्टमेंट दिया है चंद्रमा को। चंद्रमा कहते हैं शशिनी तो पदे यदि गोशिष्ये खरदिशम दुग्ध रसम तदो फलवती धनधान्यति विदितम गोप अनु भामिनी। अर्थात मेवेश वर्षा के स्वामी यदि चंद्रमा हो तो गाय, भैंस, बकरी, गधी आदि चौपाए अधिक मात्रा में दूध देंगे। उस वर्ष पृथ्वी पर गेहूं, धन, चावल आदि की फसलें अच्छी रहेंगी। वृक्षों में फल फूल आदि अधिक रहेंगे। पृथ्वी में विधिवत प्रकार से उपयोगी सुख साधन एवं ऐश्वर्य का स्रोत में वृद्धि होगी। स्त्रियों को भी सुख सम्मान क्षमता प्राप्त होगी। ऐश्वर्य में उनकी जो है वृद्धि होगी। और इस बार जो रसेस हैं, रस के स्वामी हैं, वो भगवान शनि के हाथ में रसों के पदार्थ में। तो शनि कहते हैं रविसूते रपते रक्षंशयो न जलदम गददाचम पयोधरो अजगावम गजवतम खरोष्टत जनदेशे नराय रसे युक्त हो। अर्थात रसों के स्वामी शनि के होने से वर्षा में अनुकूल एवं उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। भूगर्भ जलस्तर में भी कमी आ जाएगी। गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि चौपाओं की संख्या में भी कमी रहेगी। इसके फलस्वरूप रसदार वस्तुओं जैसे ईख, गुड़, चीनी, दूध, घी, मक्खन आदि वस्तुओं की पैदावार में कमी रहेगी। इन वस्तुओं की मूल्यों में विशेष तेजी से वृद्धि हो जाएगी। बेमौसमी एवं प्रतिकूल वर्षा के कारण अनेक रोगों का परेशानियां रहेंगी। गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, बकरी आदि चतुष्पद रोगों के कारण प्रभावित रहेंगे। अधिकांश लोगों के परस्पर प्रेम भाव कमी रहेगी। समानता लोगों में व्यवहार में बनावटीपन अधिक रहेगा। अब जो नीरस पदार्थ है धातु के स्वामी जो इस बार भगवान गुरु ने वो डिपार्टमेंट अपने पास ही ले रखा है।
हरिततं पीतवस्तुना पवित्रास्यदं च यः निर्शेषो यदा जीव सर्वेषां प्रतिरूपतः। निर्शेष अर्थात ठोस धातु पदार्थों के स्वामी गुरु होने से हल्दी, पीले वस्त्र, पीला सोना, स्वर्ण आदि पीले वर्ण की वस्तुओं एवं धातुओं के प्रति लोगों का विशेष रुचि एवं आकर्षण रहने से इन वस्तुओं की मांग विशेष अधिक बढ़ जाएगी। फलस्वरूप इनकी मूल्य में अत्यधिक वृद्धि रहेगी। लोगों की अभिरुचि धार्मिक विषयों की ओर और पारंपरिक प्रीति एवं सहयोग बढ़ेगा। लोग पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रखेंगे, इसलिए इस बार सोना, पीतल, हल्दी मतलब पीले वस्त्र और लाल वर्ण की वस्तुओं का जो है भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फलों के स्वामी जो है चंद्रमा है। फलों के स्वामी चंद्रमा क्या कहते हैं? यदि विद्युतं फलयो दुराशयो फलयोक्तं वर्त्यो सुमेयद द्विजमुखं वरो गस्यन्त निर्वेशेन पियालते तत्पर। अर्थात फलों के स्वामी चंद्रमा हो तो उस पर से राजनेता प्रजा को न्याय एवं सुशांत प्रदान करने में प्रवृत्त रहेंगे। विद्वान ब्राह्मण भी विधि प्रकार से धन धान्य एवं भोग्य पदार्थों से संबंधित रहेंगे। वृक्षों एवं लताओं में विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, फूल एवं अन्य वनस्पतियों की पैदावार अच्छी होगी। राजनेता देश विदेश में भ्रमण करने के लिए उत्सुक रहेंगे अर्थात भ्रमणशील रहेंगे। फिर भी शासन व्यवस्था समय एवं स्वरूप से चलेगी। अब धन के स्वामी हैं हमारे भगवान गुरु ने, वित्त मंत्रालय भगवान गुरु के पास ही है। तो गुरु कहते हैं सुमनसं से गुरु द्रव्यणितं वणिजं वृत्तं परं सुख भाजिनो फलितं पुष्पितं भूमि रूप सदा भीतं द्रव्या भुवति मान्यतः। अर्थात धनेश कोष के स्वामी बृहस्पति हो तो शासन व्यवस्था व्यापारियों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण एवं नीतियाँ बनाने का प्रयत्न रहेंगे। व्यापारी अर्थात वाणिज्यिक वृत्ति लोग बहुत आनंदपूर्ण व्यवसाय से लाभान्वित होंगे, सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। वृक्षों के फूल फल आदि में पैदावार अच्छी होगी। जनता की जीवन शैली एवं आर्थिक स्तर में सुधार होगा, परंतु कुछ विशिष्ट वर्ण के लोगों के लिए धन संपदा एवं भौतिक सुखों में संपदा ही हो पाएगी। बाकी जो जनता धन से तरसती रहेगी, परेशान रहेगी। अब ये सेनापति जो है रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री भी चंद्रमा ही है इस बार। अथ जय दुर्गपति मृगच्छम नरवारम सुखितं शुभ शासनम वधुधनेश गोचर भोगिन दिप्यतो नरगितं पराक्रम। अर्थात चंद्रमा अगर दुर्गेश सेनापति हो तो उस वर्ष गणमान्य लोगों को समाज के प्रति उनके द्वारा प्रति सेवाओं के कारण मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजनेता प्रजा के सुचारू ढंग से शासन करना तथा जनता को सुख सुविधा प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। साधारण लोग जनता की भी जीवन शैली एवं जीवन स्तर उन्नत एवं सुविचित रहेगा। गुड़, चीनी, ईख, दूध, घी, गोरस, मिष्टान आदि के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों को अच्छा मुनाफा लाभ प्राप्त होगा। जनता शासन तंत्र को व्यवस्थित एवं नीतियों से प्रशंसा भी करेगी। इस वर्ष जो है उपरोक्त दशा अधिकारियों का फल यद्यपि सर्वत्र होता है, परंतु राजा का फल विशेष रूप से कश्मीर, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत एवं हिमाचल में निकटवर्ती क्षेत्रों का मंत्री एवं मंत्री का फल आंध्र प्रदेश, मालवा, उज्जैन आदि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से होता है। जैसे सामान्य राजा एवं मंत्री का फल देश में प्रायः सभी क्षेत्रों में होता है। चतुर्थ मेघु में जो मेघ जो है चौथे मेघु के अंदर इस बार जो पुष्कर नाम का मेघ इस बार है, तो उनका फल कहते हैं वाक्य अनुसार जो है लोगों में चोरी, कपट आदि विधिवत पाप कर्मों की वृद्धि रहेगी। विचित्र एवं विभिन्न रोगों से लोग पीड़ित रहेंगे। कई कारण से अकाल मृत्यु भी लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। पुष्करेश मंदवृत्ति से पुराण के अनुसार वर्षा विपरीत एवं कम होने के कारण कंदमूल फल एवं
खड़ी फसलों की हानि पहुंचेगी। पेयजल की कमी अनुभव रहेगी, पानी की कमी अनुभव रहेगी। नव मेघों के अंदर जो है काल नाम का इस बार मेघ है। तो काल नाम मेघ का फल कहते हैं रोग तो विकलतम युष्मदम स्तनिदम कलतम समावृतो काला नाम जलद्वय यदा नेवे वर्षितम जलम वृषितदो। अर्थात काल नाम के मेघ हो तो सामान्य एवं साधारण लोग अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ा आदि शारीरिक एवं आर्थिक कष्टों से पीड़ित एवं व्याकुल रहे। शासन वर्ग एवं विपक्ष में परस्पर विरोध टकराव ही रहेगा। उपरोक्त एवं अनुकूल वर्षा में कमी रहेगी। अब द्वादश नागों के अंदर इस बार जो है तक्षक नाम के नाग हैं और उनका फल क्या है। तक्षकाभिक्ष नागेन्द्र जयते यत्र वर्षके तत्र मध्यावृष्टेष्यतः विग्रहे नृपते मतः। अर्थात जिस वर्ष में तक्षक नाम के नाग हो उस वर्ष समय का अनुकूल मध्य वर्षा होने एवं कृषि उत्पाद भी ठीक हो। कहीं राजनेताओं की परस्पर विग्रह आरोप प्रत्यारोप रहे और राजनेताओं में परस्पर खींचातानी रहेगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति के पद का रिक्त भी हो सकता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद भी रिक्त हो सकता है। ये मैंने बताया आपको इस वर्ष के आकाश मार्ग में जो हमने राजा मंत्री बनाए उनका फल। कल बताएंगे आपको अपने भारत देश का भविष्य, प्रधानमंत्री का भविष्य, नेताओं का भविष्य। फिर आएगा उसके बाद आएगा आपका नंबर। आप देखते रहिए, बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये 9 वर्ष का पंचांग आपको मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, मेरे से जुड़े रहिए। आगे हम आपको आपका भी वार्षिक फल बताएंगे कि इस वर्ष आपकी राशि में क्या क्या है, क्या सुख क्या दुख है। ये मैंने बताया आपको आकाश मार्ग के जो हमने इस वर्ष राजा जैसे गुरु हैं, मंत्री मंगल हैं, बाकी कई पदार्थ गुरु ने अपने हाथ में ले रखे हैं। सर एक 3 रिवार्ड में चंद्रमा के हाथ में और एक शनि के हाथ में है, बाकी सब गुरु के उसमें। तो इसमें पूजा पाठ ज़्यादा, जितना पूजा पाठ करोगे इस वर्ष उतना आपको उसका फायदा लाभ प्राप्त होगा। और वर्षीय कर्मकांड का लोगों का झुकाव पूजा पाठ तब ज़्यादा रहेगा। इतना ही शेष कल। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। आपको दिन शुभ हो, मंगल हो। जय श्री कृष्णा। शेष आपको कल बताएंगे।